उदाहरण लेते हैं, आपके पंचायत से उदाहरण लेते हैं, पंचायत भवन से उदाहरण लेते हैं। झारखंड में लगभग 4,500 पंचायत भवन है। पंचायत भवन में जो बल्ब लगता है ना, जो पेंटिंग होता है ना दरवाजे का, खिड़की का, वो एजेंसी ठेका लेती है, और एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। आपका ध्यान वो है ही नहीं। अरे जिस दिन झारखंड में ये नियम बनेगा कि जमीनदाता को मालिकियत का अधिकार मिलेगा, कोयला के खदानों में, उद्योग में, तमाम जमीनदाताओं को जिस दिन झारखंड में व्यवस्था होगी कि आपको मालिकाना हक मिलेगा, अरे बीडीओ, सीओ और दरोगा की नौकरी आपको मामूली लगेगी, मामूली लगेगी। हम लोग एक बड़ा विजन के साथ राज्य में आए हैं। चलिए ठीक है, बीडीओ की सैलरी क्या है, चलिए गुना भाग करते हैं। क्या सैलरी है बीडीओ की? 50,000, 50,000, 12/5 यानी 6 लाख, सालाना 6 लाख ना, सालाना 6 लाख। एक बीडीओ कितना दिन नौकरी करेगा? 30 साल। एक साल में 6 लाख, 30 साल को गुना कीजिए, कितना? ठीक से गुना कर लिए? 6 लाख गुना 30 साल, यानी 6 लाख में अगर 1 जीरो देंगे 30 का तो 60 लाख। 60 लाख को गुना करेंगे कितना से? 3 से गुना कर लीजिए। 60 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, यानी एक बीडीओ का जिंदगी भर का महीना कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। आपके आसपास जितना ठेकेदार है, जितना मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृष्णा इंटरप्राइजेज, राम लखन इंटरप्राइजेज, रहीम इंटरप्राइजेज, जितना भी इंटरप्राइजेज है, जितना भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जितना कंपनी है, बताइए उनका तनख्वाह कितना? अरे एक टेंडर में उन लोग अगर 10 लाख बचाया तो सोच लीजिए कितना तनख्वाह होगा। यानी झारखंड के लोग कभी दूर तक सोचे ही नहीं है। उनको लगता है बीडीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीजीएल का नौकरी बहुत बड़ा है। लेकिन आप जानिए, आप जो एक बल्ब अब लगा रहे हैं ना सरकारी दफ्तर में, एजेंसी के माध्यम से लग रहा है। अगर कलम जा रहा है ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। अगर आप बेडशीट बदल रहे हैं ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। अरे उतना तो छोड़िए, अब स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी होता है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी होता है, मैथ का मास्टर सरकारी होता है, लेकिन टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी से जाता है। झारखंड के लोग कभी सोचे नहीं इतना। पढ़ा लिखा युवा है, समझा रहे हैं, समझिए। फिजिक्स का टीचर सरकारी होता है, केमिस्ट्री का टीचर सरकारी होता है, खेलने वाला टीचर अभी सरकारी नहीं होता है। आईटी एवं सब्जेक्ट आया है, हम लोग आईटी है आपका, आईटी का टीचर सरकारी नहीं होता है। एगो टीटी सब्जेक्ट आया है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं होता है, गार्डनर सरकारी नहीं होता है, वॉचमैन सरकारी नहीं होता है, गेटमैन सरकारी नहीं होता है। कितना कितना लगा है सोच लीजिए। एजेंसी कौन लेती है? एजेंसी। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आए तो बीडीओ सीओ की नौकरी में नहीं, एजेंसी भी झारखंडी को भरेंगे। एजेंसी भी झारखंडी का होगा, ठेकेदारी भी झारखंडी का होगा। आप असल में अपने दिमाग को वहां तक डेवलपमेंट ही नहीं किए हैं। आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलप ही नहीं किए हैं। आपने वहां तक सोचा ही नहीं है कि झारखंड लूट कहां रहा है। आप कहीं चले जाइए, कोई भी सरकारी भवन, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, यहाँ बीडीओ सीओ सरकारी है, ऑपरेटर सरकारी नहीं है भैया। सही बोला। यही यहाँ जाइए, बीडीओ सरकारी है, सीओ सरकारी है, बीओ सरकारी है, बीएओ सरकारी है, यहाँ 30 को 32 को अधिकारी है, वो सरकारी है। लेकिन बाकी जितना है वो एजेंसी से जाता है, आउटसोर्सिंग से जाता है, और वो आउटसोर्सिंग झारखंडी का नहीं है, हैदराबादी, गुजराती, इलाहाबादी है। यहाँ लूटा जा रहा है झारखंड को।
और मुख्यमंत्री का घोषणा पत्र पढ़िएगा, वहां इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्टेटमेंट दिया था, बकायदा लिखा था अपने कागज में कि 25 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ देंगे, झारखंड को देंगे। नौकरी कितना एक टाइम में, अगर जेपीएससी का बहाली निकलता है तो एक टाइम में कितना निकलता है? 250। एक टाइम में 250 भी कितना? 5 साल के बाद, 6 साल के बाद एजेंसी नहीं करने से भी 10,000 हमको लगता है कम है, उससे कई हजार है। 10,000 से ज्यादा एजेंसी है और हमको लगता है 99% ये झारखंडी। आप कहीं चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, जो सरकारी भवन है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, चाहे जिला कार्यालय है, चाहे जज का ऑफिस है, जज का ऑफिस में पीपी सरकारी होता है, लेकिन बाकी जो इधर उधर रहता है वो आउटसोर्सिंग कंपनियां देती है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन झारखंड का कभी ध्यान ही नहीं गया है। यही तो सेटिंग होता है, यही तो सेटिंग होता है। पैसा तो यहाँ है, पैसा यहाँ है। सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं है जितना यहाँ ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में, एजेंसी में है। बताइए वहां कितने झारखंडी है? इसी भीड़ में बताइए कितने लोग एजेंसी के ओनर हैं? कोई नहीं। इस भीड़ में कितने लोग एजेंसी के ओनर हैं? आप बीसीसीएल में चले जाइए, आप सीसीएल में चले जाइए, आप ईसीएल में चले जाइए, वहां भी एजेंसियों को कोयला कोड़ने का टेंडर दिया जाता है। कहीं संजय उद्योग है, कहीं खेमका है, कहीं आनंदिता है, कहीं त्रिवेणी है कि नहीं? एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। तो झारखंड क्या झालमुड़ी बेचने के लिए, क्या झारखंड कच्चा बादाम बेचने के लिए हमने लिया है? बताइए दीदी लोग। इसलिए आज आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा, आपको राजनीति को समझना होगा कि राजनीति क्या है, झारखंड राज्य मिला कैसे है। आपके बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, आपके बाप दादाओं ने गोली खाया है, तब जाके झारखंड राज्य मिला है। इसी रोड में अभी जो हम लोग टाटी सिलवे के रोड में आए, हमको लगता है नहीं तो 4 या 5 झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा है कि नहीं? एक रोड में 4 गो 5 गो आंदोलनकारी है, तो ऐसा ऐसा रोड 1000 गो है। यानी कितना लोग जान दिया है, कितना लोग बलिदान दिया है, कितनी माओं का गोद उजड़ा है, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब हमें झारखंड मिला है। और झारखंड अगर संजय सेठ चलाएगा तो तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए जिनको मेरा भाषण कड़वा लगता है, ज्यादा नहीं 6 महीना घूमिएगा गांव गांव, 6 महीना घूमिएगा टोला मोहल्ला, तब आपको मालूम चलेगा क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ। आज बगल में केतल सूद का डैम है, कितना गांव जुड़ा होगा? 30-40। वहां जो काम कर रहे हैं वो कहां के हैं? ये कौन सा व्यवस्था है? गांव हमारा, खेत हमारा, खलिहान हमारा, और आज हम कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। यही उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन फैक्ट्री है, यही मेगा फूड है, और यही बाबा रामदेव का ढोंगी चरित्र भी है। ठीक है, बाबा है तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया डिसमिल जमीन खरीदा जाता है? सुनिए झारखंड वासियों, मैं एक कड़ा बात आपसे बोल रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, भगवान भी अगर जमीन मांगे तो मत दीजिएगा। भगवान का आसमान है, धरती का किसान है। मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, लगे। एक बहुत विद्रोही कवि ने भी लिखा है कि भगवान का आसमान है, धरती किसान का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया डीएवी को।
ले दे के आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा और आपको भीख मांगना होगा। कोई अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जिसको लोग पूछते हैं 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है यहाँ, गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट बोले कि अनगढ़ा के लोगों ये अनगढ़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिएगा, अभी सोचिएगा। देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, ये धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हड़पा गया है। अगर भगवान जी डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किस पे विश्वास कीजिएगा? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जमीन लगो। तौहीन के सबसे बड़का संपत्ति ये धरतिया हो, ये नौकरिया के गारंटी ना हो। नौकरिया एक पीढ़ी, नौकरिया एक पीढ़ी। यहाँ बहुत कोई सरकारी नौकरी करा हतुन, ये देख कितना कितना पुलिस वाला भैया सब अले हो कि पुलिस वाला भैया गारंटी लेतो कि ओकर बेटवा पुलिस बनतो। गारंटी लेतो की? लेकिन जब खेती बाड़ी कर रहा वो गारंटी ले लगा कि हमार बेटवा अरे ना कुछ करता ना करता, हरवा पकड़ के जोत के अपन छुआ के अपन गिदर बुतरू के पेटवा भर लेते। जमीन से बड़ा संपत्ति कुछ ना हो झारखंडी, कुछ भी ना हो। इसलिए रामदेव बाबा तो दूर के बाद भगवान भी जमीन मांगतो तो सोच लिया कि देना हो कि ना देना हो। जमीन से बड़ा कुछ ना हो, नहीं तो आज भीख मांग रहा। आज झारखंडी जमीन दले कहां? हिंडालको में। झारखंडी जमीन दले कहां? एचईसी में। झारखंडी जमीन दले कहां? रजरप्पा के प्रोजेक्ट में। झारखंडी जमीन दले कहां? गेतलचुद के डैम में, चांडिल के डैम में, माथैन के डैम में, कोणार्क डैम में, तेनू घाट के डैम में, पंचायत के डैम में।